मनीषा वाजपेयी जी, आपसे बात शुरू करेंगे। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक वक्तव्य देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत का हर नागरिक वोटर लिस्ट में हो और जो भारत के नागरिक नहीं हैं ऐसा एक भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में नहीं हो। बोले सारी कवायद इसके लिए है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तब इस पे तो एतराज नहीं होना चाहिए। भारत में चुनाव हो तो भारतीय वोट डाले, स्वाभाविक है। कोई अपात्र कुपात्र वोट ना डाल पाए, इसके लिए अगर समय समय पर ऐसी जांच पड़ताल होती रहे लिस्ट की, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? जिसे कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो जाएगा, राहुल जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला उदाहरण हो जाएगा, तेजस्वी कह रहे हैं वोट बंदी हो जाएगी, अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा के कार्यालय में चुनाव आयोग शिफ्ट कर गया है। मनीषा जी, जी आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी जी नमस्कार। मैं तो जी, प्रशंसा करूंगी उनके स्टेटमेंट की, जो उन्होंने दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार है, क्योंकि वोट के अधिकार से ही हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। और अगर भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार उसका और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, और जो अवैध प्रवासी हैं या जो भारत के नागरिक नहीं हैं, और जो ASD जो पहले भी हमेशा निर्वाचन आयोग ASD का प्रयोग करता है, जो अब्सेंट है, जो शिफ्ट हो गई है, और जिनकी डेथ हो गई है, उनको सूची से बाहर करता था। लेकिन उस समय अंतराल बहुत कम होता था क्योंकि लिस्ट काफी लंबी होती थी। ये प्रक्रिया थोड़ी सी पहले से शुरू हो गई है। इसमें एक नाम और जुड़ गया है कि जो बाहर भारत के नागरिक नहीं है और अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका नाम नहीं आना चाहिए। तो स्क्रीनिंग तो बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इसको पारदर्शी करते हैं तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र को ये हमें अधिकार दे रहा है, मजबूत कर रहा है। और समय के साथ साथ आप देखिए, हम लोग डिजिटल युग में रह रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं, काफी समय से प्रवेश कर चुके हैं। और समय के साथ साथ तो टेक्नोलॉजी की आप बात कर लें, ट्रेडिशंस की बात कर लें, सोशल बिहेवियर की बात कर लें, हर चीज जो है परिष्कृत होती है, परिमार्जित होती है, यानी कि रिफाइन की जाती है। अगर इसको भी हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। कहीं अगर फर्जी मतदाता हो या मृतक लोगों के नाम हो या एक व्यक्ति के नाम पे कई एंट्री इसको मिल रही हो, तो ये तो लोकतंत्र को खोखला करता है। तो मुझे लगता है ये जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है, ये जो उनका कदम है, ये बहुत प्रशंसनीय है। ठीक बात। गौरव जैन जी, कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? ये सबसे पवित्र सूची है, इसी से भारत का लोकतंत्र संचालित होता है, यहीं से जनता का जनादेश बनता है। उस सूची में की समय समय पर जांच और पड़ताल क्यों नहीं होती रहना चाहिए, ताकि उस सूची के अंदर कोई घपला घोटाला गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो। पता लगा पात्र बाहर हो गया, कुपात्र अंदर आ गया, आदमी मर गया है लेकिन उसका नाम चल रहा है। तो स्क्रीनिंग तो एक अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से कभी खराब नहीं कही गई इसके स्क्रीनिंग में समस्या हो। देखिए, स्क्रीनिंग के विरोध में तो कोई भी नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि भारत का जो भी नागरिक हो, आवाज आ रही है? हाँ, जी, भारत का जो भी नागरिक हो उसको वोटिंग का अधिकार मिले, और जो भी गैर भारतीय है, जो MHA की इतनी सुरक्षा के बावजूद, MHA कितने जो होम अफेयर्स जो है जिसको नहीं ढूंढ पा रहा, अगर वो भारत में आके बस रहा है और उसको अगर वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। और इस मामले पे तो वो गृह मंत्रालय को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है नागरिकता का ढूंढने का कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, बॉर्डर पे जो काम है वो MHA का है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा करा रहे हैं, उसके पास कोई पावर नहीं है। चलिए वो बात भी हम मान गए कि गलत है। अब देखिए, अब बात आती है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप स्क्रीनिंग करा रहे हैं। ऐसे 3 तरीके की स्क्रीनिंग हो सकती है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये जो आपने स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट स्क्रीनिंग करा रहे हैं, इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। टोटली इट इज अल्ट्रा वायरस टू द प्रोविजंस अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके बाद अभी जून 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक एक दूसरा सर्वे हुआ, जिसमें वहां पे माना गया कि कोई भी जो ट्रेंड है उसमें कोई भी एनोमली नहीं है। जो माइग्रेशन का ट्रेंड है या फिर जो भी डेथ का ट्रेंड है या एब्सेंटी का ट्रेंड है, उसमें कोई भी एनोमली नहीं है।
उसके बाद आपने फिर बोला कि नहीं नहीं हम सरकार नहीं कराया था, बिहार सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ही करवाया था। इतनी पूरी 6 महीने की एक्सरसाइज को आपने बोला इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक नहीं कराते। तो या तो ये बोल रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार जो केंद्र और राज्य में है उसने जो भी ये पूरी एक्सरसाइज कराई जो टैक्स पेयर के पैसों से दी गई वो पूरी तरीके से खराब थी, जिन लोगों ने करा वो टोटली निठल्ले थे। तो उस एक्सरसाइज को आप मान लिया, आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार कुछ भी करने के लायक नहीं है, तो एक और नई एक्सरसाइज कराते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हम एक नई एक्सरसाइज कराते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत है कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का वो ये बोलता है कि आप लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आप बोलते हैं कि जो 87 से पहले हुए वो अलग तरीके से नागरिकता प्रूव करेंगे, जो 2003 के बाद हुए वो अलग तरीके से करेंगे, और जो उसके भी बाद हुए वो अलग तरीके से करेंगे। अगर आपको नागरिकता प्रूव करनी है आप सबकी कराइए, अच्छी बात है, लेकिन प्रोविजन जो है उसको तो आप वो नहीं कर सकते कि आर्टिकल 14 को ही आप वायलेट कर दें। तो एक तो उसमें वो दिक्कत है। तीसरी जो बात है 326 की संविधान की, उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता चेक करे। या तो आप संविधान में संशोधन करिए और बोलिए कि इलेक्शन कमीशन ही सब चीजें करेगा और उसके बाद आप करिए, ठीक है। और एक बात और मैं बोल दूं कि आपने अब जो है ये इम्प्रैक्टिकल है कि 30 दिन के अगर आप बोलें जो चीज पिछले 6 महीने में हुई या जो एक्सरसाइज 1 साल चलती है, अगर आप बोलें कि उसे 30 दिन में कर दें तो कहीं ना कहीं जो लोग भारतीय सिटीजन्स हैं उनका वोटिंग का अधिकार, क्योंकि अभी बिहार में देखते हैं हर साल बाढ़ आती है, अब व्यक्ति के घर चले जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप कागज दिखाइए ऐसे सीजन में, कहाँ से होगा? तो बहुत सारे भारतीय जो हैं उनका वोटिंग का अधिकार चला जाएगा, और खासतौर पर उन लोगों का जो खेतों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और महेंद्र सिंह के पास, धर्मेंद्र सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, कहा गया कि भाई कांग्रेस कह रही कि इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल नहीं है कि वो नागरिकता जांचे। इलेक्शन कमीशन का को ये देखना उसका दायित्व है कि भारत का नागरिक मतदाता सूची में हो। तो ये तो देखेंगे ना भारत नागरिक हो कि नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गया, बोले हमारा नाम लिखो डीएम साहब वोटर में, बोले तुम तो रोहिंग्या हो, बोले आपको किसने हक दिया? आपको हक नहीं है, एमएचए वाले देखेंगे हम रोहिंग्या। ये तर्क सस्टेन नहीं करता। और रुकना बाबू, अभी रुकना होगा बीच में नहीं। और हर बार पुनर्निरीक्षण हुआ मतदाता सूची का, कांग्रेस कभी कोर्ट में चली जाती, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आ जाता, सब पर लागू हो जाता। तीसरी बात कांग्रेस ने कही कि संविधान में समानता का अधिकार है। ये अच्छी बात है, सबको पता है, बहुत सामान्य जानकारी है संविधान की कि भाई समानता का अधिकार है संविधान में। लेकिन राज्य में शासन के संचालन में, क्रिया पद्धतियों के विनियमन में, उनके नियमों को बनाते समय बहुत सारे पायदान रखे गए हैं। तब तो फिर आप एक झाड़ू लगा दो कि बोले सब संविधान के नियमों को उल्लंघन है। ना जी, ऐसा कोई दुनिया में हो सकता है कि सारी चीजें एक समान कर दी? नहीं ना। हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई आप पूर्व सैनिक हैं तो ये सुविधा होगी, आप फला हैं तो ये सुविधा होगी, आप मीसा DIR में बंद रहे तो ये सुविधा होगी। सबको समानता है क्या? ये संविधान वायलेट हो रहा है? कैसी बात कही जा रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। तर्क तो हो जो ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कई बार लगता है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस एक हो गया, और वो उनकी भी नाराजगी है कि ये जो बिहार में काम हो रहा है, स्वाभाविक है ये बंगाल, आसाम होते हुए उत्तर प्रदेश भी आएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से पहले उन्होंने नाराजगी का कैविएट लगा दिया कि हमें मंजूर नहीं। आपकी आपत्ति का कारण धर्मेंद्र जी? देखिए जी, नमस्कार अमिताभ जी। देखिए ऐसा हम लोग अभी जो पिछले चुनाव का जो अनुभव है उसमें बड़े पैमाने पे आज एक पीसी में हमारा एक उदाहरण भी हम लोगों ने दिखाया था, किस तरह से वोट लास्ट राउंड में बड़े संख्या में मतदाता सूची से नाम स्पेसिफिक क्षेत्रों के लोगों के गायब कर दिए गए थे।
और उसके बाद कहा गया फॉर्म भराने का लगातार प्रयास होता रहा, एफर्ट्स होता रहा, लेकिन अंतिम मतदाता सूची में वो नाम जुड़े नहीं, क्योंकि तमाम जगहों पर निर्वाचन आयोग जुड़े प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर और क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम लोग हैं। सवाल ये है अमिताभ जी, जब लगातार निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, तब अगर मतदाता सूची में कमी है और एक टाइम बाउंड फ्रेम में काम करने में तमाम एरर्स हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। 30-35 दिन में जो ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण है या जिसको स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कह रहे हैं, वो कैसे पूरा हो जाएगा गुणवत्ता पूर्वक बूथ स्तर से। हमारी मनीषा जी कह रहे टेक्नोलॉजी का युग है, ये है वो है। देखिए बिहार में अभी भी 22% से ज्यादा कवरेज नहीं हो पाया इंटरनेट कवरेज, और हाउस होल्ड कवरेज को 2% है, और उसमें भी कोई ट्रेनिंग एफर्ट्स नहीं है। ज्यादातर बीएलओ जाकर के फिजिकली धर्मेंद्र बाबू एक बार फिर आप पूरी बात कहिएगा। इस देश ने 225 करोड़ डोज लगा दी एक समय सीमा के अंदर भारत के नागरिकों की बाह में। क्या बिहार में 225 करोड़ तो लोग नहीं ना, इसलिए ये तर्क 1970 के भारत में चलता था कि कैसे हो पाएगा। कवन सो काज कठिन जगमाही, अब क्या कठिन है। 225 करोड़ लोगों की बाह में इंजेक्शन लग गया एक सीमित काल, निर्धारित काल अवधि में। इसी भारत ने लगा के दिखा दिया। धर्मेंद्र जी। हाँ ठीक बात। हाँ देखिए अमिताभ जी, जो इंजेक्शन का मैटर है और ये मतदाता का है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। तमाम चुनौतियां हैं। अभी देखिए जो उदाहरण वहां भी, अरे यार धर्मेंद्र जी आप कहां जा रहे हो, वहां चुनौतियां कम थी। आप सुन तो ले, वहां भी बाढ़ था, वहां भी सूखा था यार। नहीं अब ऐसा किसी को इंजेक्शन लग गया और विदेशी नागरिक रहा होगा, चला होगा। देखिए एक तो जो निर्वाचन आयोग की पीसी थी, जो वो पढ़ रहे थे कि तमाम मतदाता विदेश से आके, पहली बात तो विदेश से या रोहिंग्या आते कहां से हैं, अगर आए तो इसमें सरकार का फेल्यूर है कि नहीं है। और साथ साथ उन्होंने क्या इन्हीं विदेशी मतदाता जो मतदाता थे, मतदाता सूचियों में बोगस मतदाता थे, उन्हीं के भरोसे लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और ज्यादातर राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है। तब तो ये चुनाव आयोग खुद मान रहा है, चुनाव आयोग की अब तक की प्रक्रिया पे खुद वो उंगली उठा रहा है। सच ये है कि आप देखिए जब मूल में गड़बड़ी हो गई, जब निर्वाचन मतदाता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव जी अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।